गुरुद्वारे पर महबूबा मुफ्ती ने नवग्रह मंदिर के किए दर्शन, शिवलिंग पर चढ़ाया जल। मंदिर में दर्शन करने पर गिरी महबूबा मुफ्ती ने नवग्रह मंदिर के लिए दर्शन। मध्य प्रदेश में महिला की मौत के बाद आदिवासियों का उग्र प्रदर्शन, पुलिस ने हवा में गोली चलाई। अमेरिकी सीनेट ने भारतीय मूल के रवि चौधरी को वायुसेना के सहायक सचिव के रूप में चुना। नेपाल के प्रधानमंत्री का ट्विटर हैकर्स ने किया अकाउंट से ट्वीट, डिजिटल करेंसी का प्रमोट करने की की कोशिश। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका ओंकार न्यूज में और मैं हूं आपके साथ ऋतिक ठाकुर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। संसद में पिछले 3 दिनों से हंगामा लगातार जारी है। दोनों सदनों में यानी कि लोकसभा और राज्यसभा को 16 मार्च 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया, लेकिन इसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में सदन के बाहर जुबानी जंग चलती रही। कांग्रेस और अन्य विपक्षी दल केंद्र सरकार पर अडानी मुद्दों को लेकर हमला कर रहे हैं, तो वहीं बीजेपी राहुल गांधी के ब्रिटेन दौरे पर दिए गए उनके बयान को लेकर माफी की मांग कर रही है। मोदी सरकार को अडानी ग्रुप की जांच के मुद्दे पर घेरने के लिए विपक्षी दलों ने गतिविधि तेज कर दी है। इसके लिए सभी विपक्षी दल राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिलने पर विचार कर रहे हैं। राष्ट्रपति मुर्मू से कब मिला जाएगा, इसको लेकर विपक्षी पार्टियां 16 मार्च की मीटिंग में चर्चा कर सकती हैं। कांग्रेस के अध्यक्ष और राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बताया कि गुरुवार को समान विचारधारा वाले दलों के साथ संसद परिसर के उनके ऑफिस में मीटिंग होगी। इसमें सदन में विपक्षी पार्टियों की रणनीति को लेकर चर्चाएं की जाएंगी। तो वही बात करेंगे मध्य प्रदेश की, जहां इंदौर जिले में 23 वर्षीय महिला की मौत के बाद आदिवासी लोगों द्वारा किया गया है प्रदर्शन। जी हाँ, ये काफी उग्र प्रदर्शन है, जिसके बाद बुधवार रात को पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे हैं और हवा में गोलियां भी चलाई हैं। एक अधिकारी ने बताया कि प्रदर्शनकारियों ने पुलिस वाहनों को क्षतिग्रस्त किया और पुलिस कर्मियों पर हमला भी किया है। ये घटना मऊ शहर से करीब 3 किलोमीटर दूर बड़गौंडा पुलिस थाने में हुई है। पुलिस थाना प्रभारी धर्मेंद्र ठाकुर ने कहा कि खरगोन निवासी महिला पिछले कुछ सालों से धमनौद में रह रही थी और पढ़ाई कर रही थी। उन्होंने साथ ही यह भी कहा कि गवली पलसिया गांव का रहने वाला यदुनंदन पाटीदार पिछले साल महिला के संपर्क में आया और उसे यहां यानी कि बड़गौंदा अपने घर लेकर आया था। उन्होंने बताया कि महिला की बुधवार शाम को मौत हो गई। जैसे ही उसकी मौत की खबर मिली तो उसके माता पिता तथा विभिन्न आदिवासी समूहों के सदस्य पुलिस थाने में एकत्रित हो गए और उन्होंने प्रदर्शन किया है। तो आपको बता दें, मध्य प्रदेश के इंदौर की यह घटना है, जहां पर आदिवासी लोगों ने उग्र प्रदर्शन किया है। जी हाँ, आपको बता दें, जिस वक्त ये लगातार हम आपको बता रहे हैं उग्र प्रदर्शन किया था, उनका कहना है कि महिला की बुधवार शाम को मौत हो गई है और जैसे ही उसके मौत के बारे में पता चला तो माता पिता सहित अन्य समाज के जो लोग हैं उन लोगों ने प्रदर्शन किया है। बताया जा रहा है कि यदुनंदन पाटीदार पिछले साल महिला के संपर्क में आया था, जिसके बाद वो यहां यानी कि बड़गौंदा उसे अपने घर लेकर आया था। आपको बता दें, पिछले साल महिला को यहां पे लाया गया था, जिसके बाद अब महिला की मौत हो गई है और उसकी मौत से माता पिता और सभी आदिवासी समाज के लोग विचलित हैं, जिसके बाद उन लोगों ने यहां पर प्रदर्शन किया है जो कि काफी उग्र है। अगर पुलिस वालों की माने तो पुलिस वालों का कहना है कि आदिवासी समाज के लोगों ने पुलिस वालों की गाड़ी वाहन उन्हें भी क्षतिग्रस्त कर दिया है। थाना प्रभारी धर्मेंद्र ठाकुर ने यह बयान दिया है कि आदिवासी समाज के लोग जो प्रदर्शन कर रहे हैं, इसमें उन्होंने पुलिस वालों को भी काफी हानि पहुंचाई है।
तो वही आगे बढ़ेंगे। महबूबा मुफ्ती पूंछ जिले के 2 दिन के दौरे पर है। इस दौरान बुधवार को उन्होंने पूंछ सीमा पर बने नवग्रह मंदिर पहुंचकर मंदिर का चक्कर काटा और मूर्तियों के दर्शन कर शिवलिंग पर जल चढ़ाया है। यह मंदिर पीडीपी के पूर्व एमएलसी यशपाल शर्मा ने बनवाया था। यहां पहुंचे मुफ्ती ने मंदिर परिसर में बनी यशपाल शर्मा की प्रतिमा पर फूल भी चढ़ाए। वहीं इसको लेकर जम्मू कश्मीर बीजेपी ने पीडीपी प्रमुख पर निशाना साधा है। जम्मू कश्मीर बीजेपी ने कहा है कि यह पीडीपी प्रमुख की एकमात्र नौटंकी है। 2008 में महबूबा मुफ्ती और उनकी पार्टी ने अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड को भूमि आवंटन का विरोध किया था। महबूबा मुफ्ती की पार्टी ने तीर्थयात्रियों के लिए हट के निर्माण के लिए श्राइन बोर्ड को भूमि के अस्थायी हस्तांतरण की अनुमति नहीं दी थी। साथ ही उन्होंने कहा कि महबूबा मुफ्ती की नौटंकी से कुछ हासिल नहीं होने वाला है। अगर राजनीतिक नौटंकी बदलाव ला सकती होती तो आज जम्मू कश्मीर समृद्धि का आर्किड होता। तो मैं आपको बता दें, महबूबा मुफ्ती ने शिवलिंग पर जल चढ़ाया है, जिसके बाद बीजेपी का कहना है कि वो महज एक नौटंकी कर रही है। उनका कहना है कि अमरनाथ श्राइन बोर्ड के समय भी उन्होंने किसी चीज को मंजूरी नहीं दी थी। आपको बता दें, यह मंदिर पीडीपी के पूर्व एमएलसी यशपाल शर्मा ने बनवाया था, जहां महबूबा मुफ्ती पहुंची है। बताया जा रहा है यशपाल शर्मा की प्रतिमा पर भी महबूबा मुफ्ती ने फूल चढ़ाए हैं। तो वही सरकारी अस्पतालों में एक तरफ रोगियों को दवाइयां नहीं मिल रही हैं, तो दूसरी तरफ अस्पतालों की दवाओं को जिम्मेदार कड़ी में फेंक रहे हैं। मंगलवार को इंटरनेट मीडिया पर वीडियो वायरल होते ही महकमे में खलबली मच गई है। गौरी बाजार क्षेत्र में देवरिया गोरखपुर मार्ग पर भिटोली गांव के सामने सड़क के किनारे सरकारी अस्पताल की दवाएं कूड़े में फेंक दी गई। कुछ राहगीरों ने इसे देखा, इसके बाद फोटो इंटरनेट मीडिया पर वायरल कर दिया। जीवन रक्षक दवाओं के कूड़े में फेंकने की जानकारी मिलते ही अधिकारियों ने नजदीकी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गौरी बाजार के अधीक्षक वीएन गिरी को आनन फानन मौके पर बुलाया। मौके पर पहुंची स्वास्थ्य विभाग की टीम ने कूड़े में फेंकी गई दवाओं को अपने कब्जे में ले लिया। कई दवाएं एक्सपायर हो गई थी, तो कई ऐसी भी दवाएं मिली जिनकी तिथि अभी कालातीत नहीं हुई है। हम आपको देवरिया की ये घटना बता रहे हैं, जहां पर जीवन बचाने वाली दवाइयों को कूड़े में फेंकने का मामला सामने आया है। जी हाँ, इनमें से कुछ दवाइयां बताई जा रही है कि एक्सपायरी हैं, लेकिन इनमें अभी भी कुछ दवाइयां ऐसी थी जिनकी अभी डेट एक्सपायर नहीं हुई थी। रास्ते से गुजर रहे राहगीरों ने जब ये दवाइयां कूड़े में गिरी हुई देखी तो उन्होंने इसकी फोटो सोशल मीडिया पर डाल दी, जो कि वायरल हो गई। इसके बाद लगातार कार्रवाई की जा रही है। बताया जा रहा है कि स्वास्थ्य विभाग की टीम ने कूड़े में फेंकी गई दवाओं को अपने कब्जे में ले लिया है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका के सीनेट ने भारतीय मूल के रवि चौधरी को ऊर्जा प्रतिष्ठान और पर्यावरण के लिए वायुसेना के सहायक सचिव के रूप में पुष्टि की है। चौधरी वायुसेना के सहायक सचिव के रूप में सेवा देने वाले पहले भारतीय अमेरिकी होंगे। अमेरिकी सीनेटर एमी क्लोबुचर ने चौधरी के चुनाव जीतने के तुरंत बाद एक बयान जारी किया। उन्होंने अपने बयान में कहा है कि मिनियापोलिस के मूल निवासी के रूप में चौधरी ने वायुसेना के पायलट के रूप में हमारे देश की सेवा करने का ये सपना था। जब वो मिनेसोटा में अप्रवासी माता पिता के बेटे के रूप में बड़े हो रहे थे। डॉक्टर चौधरी 2 दशक से भी अधिक समय से सार्वजनिक सेवा में समर्पित है। वायुसेना अधिकारी और संघीय उड्डयन प्रशासन दोनों के रूप में सेवा दे रहे हैं। तो मैं आपको बता दें, रवि चौधरी को ये अहम जिम्मेदारी मिली है।
मैं आपको बता रहे हैं रवि चौधरी को वायुसेना की अहम जिम्मेदारी दी गई है। उन्हें सहायक सचिव सीनेट ने इसकी पुष्टि की है। संयुक्त राज्य अमेरिका के सीनेट ने भारतीय मूल के रवि चौधरी को ऊर्जा प्रतिष्ठान और पर्यावरण के लिए वायुसेना के सहायक सचिव के रूप में पुष्टि की है। वायुसेना के अहम जिम्मेदारी निभाने के लिए अब खड़े हो चुके हैं। अमेरिकी सीनेटर एमी क्लोबुचर ने चौधरी के चुनाव जीतने के तुरंत बाद एक बयान जारी किया था। उन्होंने अपने बयान में कहा था कि मिनियापोलिस के मूल निवासी के रूप में चौधरी ने वायुसेना के पायलट के रूप में हमारे देश की सेवा करने का सपना देखा था जब वो मिनेसोटा में अपने अप्रवासी माता पिता के साथ बड़े हो रहे थे। डॉक्टर चौधरी 2 दशक से भी अधिक समय से सार्वजनिक सेवा में समर्पित हैं। वायुसेना अधिकारी और संघीय उड्डयन प्रशासन दोनों के रूप में वो अपनी सेवाएं दे रहे हैं। तो वहीं नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड का आधिकारिक ट्विटर हैंडल को तड़के सुबह हैक कर लिया गया। उनके अकाउंट को हैक करने के बाद हैकर्स ने उनके ट्विटर अकाउंट से डिजिटल करेंसी को प्रमोट करने से संबंधित मैसेज ट्वीट किए। प्रधानमंत्री नेपाल के ट्विटर अकाउंट पर दहल की प्रोफाइल की जगह ब्लर अकाउंट लिखा हुआ दिख रहा था। ब्लर प्रो ट्रेडर्स के लिए नॉन फंजिबल टोकन मार्केट प्लेस है। यहां पर डिजिटल और करेंसी को बढ़ाने की बात कही गई। ट्विटर अकाउंट पर पीएम नेपाल के अकाउंट से एनएफटी के संबंध में एक ट्वीट को पिन किया गया जिसमें लिखा था कि डिजिटल पेयर्स को डिजिटल करेंसी देने की बात कही गई थी। अकाउंट के 690 फॉलोअर्स हैं। हालांकि अकाउंट हैक होते ही नेपाल के सियासी हलके में अफरा तफरी मच गई है। आनंद फानन में नेपाल के प्रधानमंत्री कार्यालय के अधिकारियों ने कड़ी मशक्कत के बाद अकाउंट को वापस रिस्टोर कर लिया है। हालांकि इस मामले पर खबर लिखे जाने तक उनकी तरफ से अभी तक कोई बयान नहीं आया है। प्रधानमंत्री का ट्विटर अकाउंट हैक कर लिया गया है। जी आपको बता दें, नेपाल के प्रधानमंत्री का ट्विटर अकाउंट हैक होने के बाद उन्होंने एनएफटी को लेकर के भी उस पर ट्वीट किए थे। उन्होंने डिजिटल करेंसी को बढ़ावा देने का भी इससे ट्वीट किया था। बताया जा रहा प्रधानमंत्री कार्यालय के कार्यकर्ताओं की कड़ी मशक्कत के बाद यह अकाउंट वापस ले लिया गया है। लेकिन सोचने की बात यह है कि अगर देश के प्रधानमंत्री का ही अकाउंट हैक हो जाएगा तो फिर वहां पर चीजें क्या होंगी। तो बात करेंगे न्यूजीलैंड की। न्यूजीलैंड में आज यानी कि गुरुवार को धरती अचानक भूकंप के तेज झटकों से कांप उठी है। यह भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 7.0 दर्ज की गई है। जानकारी के अनुसार भूकंप के झटके न्यूजीलैंड के कैरमाडे द्वीप पर महसूस किए गए। चीन भूकंप नेटवर्क केंद्र में यानी कि CENC की रिपोर्ट के अनुसार चीनी समय के अनुसार न्यूजीलैंड में भूकंप 8.56 बजे आया है। वहीं अमेरिकी जियोलॉजिकल सर्वे के अनुसार भूकंप के झटकों की तीव्रता 7.1 रिकॉर्ड की गई। भूकंप का केंद्र जमीन के अंदर 10 किलोमीटर बताया गया है। भूकंप के झटकों से सुनामी का खतरा पैदा हो गया है। इसके लिए अलर्ट जारी कर दिया गया है। आपको बता दें कि भूकंप के लिहाज से न्यूजीलैंड काफी संवेदनशील माना जाता है। यहाँ हर साल हजारों की तादाद में भूकंप के झटके महसूस किए जाते हैं। हालांकि आज आने वाले भूकंप की तीव्रता काफी ज्यादा है। तो आपको बता दें, हम आपको न्यूजीलैंड की बात बता रहे हैं जहां पर आज भूकंप के झटके महसूस किए गए। जानकारी के मुताबिक 7.1 की तीव्रता से यह भूकंप आया था। आपको बता दें, न्यूजीलैंड में बताया जा रहा है कि
लगभग साल भर में कई बार भूकंप आता है। आज गुरुवार को यहां पर भूकंप के झटके महसूस किए गए, जिनका रिएक्टर स्केल पर अगर उनकी तीव्रता की बात की जाए तो 7.1 दर्ज की गई है। झटके काफी तेज बताए जा रहे हैं। आपको बता दें, जानकारी के अनुसार न्यूजीलैंड के कर्माडेक द्वीप पर ये झटके महसूस किए गए। CENC की रिपोर्ट के अनुसार, मतलब चीन भूकंप नेटवर्क केंद्र के अनुसार अगर बात की जाए तो न्यूजीलैंड में भूकंप 8:56 पर आया। वहीं अमेरिकी जियोलॉजिकल सर्वे के अनुसार भूकंप के झटकों की तीव्रता 7.1 रिकॉर्ड की गई है। भूकंप का केंद्र जमीन के अंदर 10 किलोमीटर बताया गया है। भूकंप के झटकों से सुनामी का खतरा पैदा हुआ है। बताया जा रहा है कि जो ये भूकंप आया है, इसके बाद सुनामी का भी डर न्यूजीलैंड को अब सताने वाला है। साथ ही आपको बता दें कि भूकंप के लिहाज से न्यूजीलैंड काफी संवेदनशील माना जाता है। यहां हर साल हजारों की तादाद में भूकंप के झटके महसूस किए जाते हैं। तो वहीं देश में कई राज्यों में मौसम पहले से थोड़ा खुशनुमा हुआ है। अधिकांश हिस्सों में 20 मार्च तक हल्की मध्यम बारिश और गरज के साथ बौछारें पड़ने के आसार हैं। राजधानी दिल्ली की बात करें तो यहां भी बारिश होने और आसमान में बादल छाए रहने का अनुमान लगाया गया है। यहां 16 मार्च को अधिकतम तापमान 34 डिग्री और न्यूनतम तापमान 18 डिग्री तक रह सकता है। पूर्वी भारत, उत्तर पश्चिम भारत सहित पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में 16 से 20 तक बड़े स्तर पर बारिश की बौछारों सहित हल्की मध्यम बारिश, गरज, आंधी और ओलावृष्टि के आसार है। भारत के मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि अगले 10 दिनों में मध्य, उत्तरी और पश्चिम क्षेत्रों में प्रमुख उत्पादक राज्यों में अधिक बारिश और ओलावृष्टि हो सकती है। यह उत्पादन को कम कर सकता है और महंगाई बढ़ा सकता है। मौसम विभाग ने 16 से लेकर 19 मार्च 2023 के बीच अलग अलग इलाकों में आंधी बारिश को लेकर येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। महाराष्ट्र और कर्नाटक के इलाकों के लिए ऑरेंज अलर्ट और पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, NCR और हिमालयी क्षेत्र समेत कई इलाकों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा तेलंगाना, छत्तीसगढ़, झारखंड और मध्य प्रदेश में 16 से लेकर 19 मार्च के बीच भी बारिश होने का अनुमान है। पहाड़ी राज्यों की बात करें तो जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में बारिश के साथ तेज हवाएं चलने की आशंका है। इसके अलावा पंजाब, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में 17 से लेकर 19 मार्च के दौरान बारिश, आंधी और बिजली कड़कने की घटनाएं हो सकती हैं। तो फिलहाल हमारे साथ खबरों में इतना ही। बने रहिएगा हमारे साथ सिर्फ ओंकार न्यूज पर।